आप लोगों ने कल के श्लोक में क्या सुना था कि अ, आप अन्वय और व्यतिरेक वाली बात हुई थी। अन्वय से नारद जी ने पिछले वाले श्लोक में बोला था कि आप भगवान के यश का वर्णन करें, और उसके बाद अगले यानी कल वाले श्लोक में बोला कि आप भगवान से इतर जो भी धर्म आदि का वर्णन किए हैं उससे व्यक्ति की मति इस प्रकार से भ्रमित हो जाती है कि जैसे कोई नाव जो है वो आंधी में फंस गई, चक्रवात में फंस गई हो, स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। तो वस्तुतः आपके द्वारा धर्म आदि का प्रयास व्यर्थ है। इससे पहले कि मैं कुछ आगे कहूं, इस बात को समझिए, शब्द को देखिए। एक हो गया सफल, एक हो गया निष्फल, और एक हो गया विफल। महाराज समझा रहे थे इस बात को बहुत अच्छी तरह से। सफल तो समझ में आ गया, सफल है भगवान के बारे में भक्ति कर रहे हो तो। निष्फल मतलब फल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन विफल मतलब विपरीत फल प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि न सिर्फ जो आपने धर्म आदि किए का वर्णन किया वो निष्फल है, कोई फायदा नहीं, वह व्यर्थ है, अपितु इससे एक बहुत विपरीत फल प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन आज कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर लिंक है। अगर आप जब श्लोक को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्यर्थ हुआ एक अलग बात है, व्यर्थ भी होता तो समझ में, जीरो होता फिर भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव में चला गया है, लोगों की श्रद्धा विपरीत हो जाएगी और आप ही की बात नहीं मानेंगे। वो भी कैसे होगा आप देखिएगा, सब रहस्य में लग रहा है, लेकिन व्यासदेव जी कह रहे हैं वो आप ही की बात नहीं मानेंगे। तो इसको आप जरा देखिएगा, श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे पढ़ के आप चले जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा विचार करेंगे तो श्लोक बहुत सुंदर है। मेरे पीछे बोलिएगा। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जनः, न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जनः, न मन्यते तस्य निवारणं जनः। आवृत्ति कीजिए। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, तं धर्म कृते अनुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो। देखिए एक एटिकेट है कि जो ट्यून में वक्ता ने बोला है वैसे ही गाना चाहिए। और फिर से रिपीट कीजिए। हाँ जी। यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जनः, न मन्यते तस्य निवारणं जनः। मेरा कर्तव्य है शिक्षा देना, इसलिए बुरा मत मानिए कि जनरल आप ही को नहीं बोला, क्योंकि वो जैसे गाया जा रहा है वैसे ही गाइए। चलिए अब आपकी पारी, साउथ इंडियन ट्यून। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः। अब एक और मिस्टेक, आप ही की मिस्टेक नहीं, मैं पहले भी सिखाया है। यहाँ पे अ नहीं बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे, अब देखिएगा कि वो मीटर नहीं बैठेगा। आ को हटाकर बोलिए। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, गॉट इट? हाँ, जुगुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो, 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 न मन्यते तस्य निवारणं जनः, न मन्यते तस्य निवारणं जनः। आप ये देख रहे हैं कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक मात्रा इधर से उधर करेंगे तो सेट नहीं बैठेगा। आप देख रहे हैं, देखिए अभ्यास करके सुन के सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देख रहे हैं इति को आप इति का हल्का सा छोटा कर देंगे तो वो सेट नहीं बैठेगा। एक एक अक्षर भागवत का बिल्कुल सेट करके रखा है। अरे अर्थ अलग नहीं है, इति में जो ता के बाद है वो छोटा ही है, समझ रहे हैं, लेकिन जब वो जोड़ देते तो वो बड़ा हो जा रहा है संधि के कारण। तो इति तरह हो जाए, इति प्लस इतर,
इति प्लस इतर इस बड़ा इति बन जा रहा है। संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहा हूँ कि जब बोलने के रहेंगे एक एक अक्षर को ठीक बोलना पड़ेगा। एक और ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पे महान के बाद महाना नहीं है, महान है। तो आपने सही बोला, मैं बोल रहा हूँ कि ना के बाद हलंत लगा है। अब महाना बोलेंगे संस्कृत का तो वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गा पाएंगे। समझ रहे हैं? अब हमारा तीसरा ट्यून, जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। न मन्यते तस्य निवारणं जनः। ओके, हम लोग पहले इसके अनुवाद को पढ़ देते हैं। आप लोग को ऐसा सुविधा होती है पहले अनुवाद पढ़ करके अन्वय करके अनुवाद पढ़ूं कि अनुवाद करके अन्वय पढ़ूं? कुछ भी चलेगा, पहले अनुवाद पढ़ लेता हूं तो आपको एक अर्थ की धारणा हो जाएगी एंड देन विल टेक द अन्वय। समान लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। किसको बोल रहे हैं जरा देख लीजिए, व्यासदेव जी को बोल रहे हैं। जुगुप्सितम, बहुत खराब काम किए आप। ये इसे देखिए, अब आप देख लीजिए, गुरु जी डांट सकते हैं कि नहीं? डांट सकते हैं, गलती हो तो डांट सकते हैं। देखिए, डांटने का अर्थ ये नहीं है कि द्वेष है, क्या देश है नारद जी को, लेकिन कभी कभी डांट पड़ सकती है, चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। अभी पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। स्वभाव रक्तस्य, देखिए रक्तस्य की जगह आप अगर शब्द इस्तेमाल करें आसक्तस्य तो समझ में आ जाएगा। स्वभाव से ही आसक्त लोगों के लिए, रक्त रक्त मतलब आसक्त, समझ में आया? स्वभाव रक्तस्य, अब इसमें तो कोई विरोध नहीं होगा कि हम सभी लोग भोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्त हैं। खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है जीव को, स्वभाव से। अब समझ में आ गया स्वभाव से आसक्त? ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति और विषयों में आसक्त चित्त वाले मनुष्यों, पुरुषों के लिए, पुरुषों का मतलब है जीव के लिए, ये नहीं कि पुरुष है तो माताजी नहीं है, सभी लोग प्रकृति मतलब कि प्राकृत जगत से भोगों के प्रति, विषयों के प्रति आसक्त हैं, क्योंकि पहले से अनादिकाल से उसकी सेवन करते आए हैं। ये समझ में आया शब्द स्वभाव रक्तस्य? अपने स्वभाव से ही हम सब लोग आसक्त हैं भोगों के प्रति। धर्म कृते, धर्म के कृते अर्थ को जुगुप्सितम, निंद काम कर्मों का जो अनुशासता आपने उपदेश दिया है। समझ में आया? स्वाभाविक रूप से लोग भोगों में आसक्त हैं और आपने क्या किया, आपने कहा कि धर्म करो तुमको और अच्छा भोग प्राप्त होगा। मतलब जैसे कि डॉक्टर के पास जाए, अरे 102 बुखार है, ये दवा खाओ 104 हो जाएगा। ये बात है। जैसे मान लो किसी को स्वाभाविक रूप से स्त्री संग की आसक्ति है तो कह रहे हैं नहीं यहाँ क्या मिलेगा तुमको, अप्सरा मिलेंगी, देखो ये कर्म कांड करो और तुम जो है स्वर्ग की प्राप्ति करो। किसी की धन की लालसा है, अरे ये दान करो, ये देखो इस जगह दान करोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सारी धन प्राप्त होगा। आपने सुना है ना कि, मैं तो देखा नहीं, आप लोग बताइएगा, साउथ इंडिया में मैंने सुना है बालाजी को खूब, तिरुपति बालाजी को 1 करोड़ देते जानते 4 करोड़ मिलेगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो भगवान को दे रहे हैं। हाँ, लाइन में लग के धन दे रहे हैं, बताइए। लेकिन आप जान रहे हो कि भगवान से प्रेम है, इसमें तो संदेह ही है, प्रेम जो है अपने धन से है, लेकिन भगवान के पास है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य देवताओं के पास जा रहा है व्यक्ति तो वो ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि हुआ ये है कि लोग आपके प्रयोजन को नहीं समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसको यही चर्चा कर लेते हैं, व्यास देव जी ने ऐसा क्यों कहा। मैं इसको कई बार रिपीट किया हूं, शायद फिर से आवश्यकता है इसको करने की। क्यों बोला, सीधे सीधे भक्ति का वर्णन क्यों नहीं कहा, और लोगों को भोग के लिए क्यों प्रोत्साहित किया, धर्म इत्यादि के द्वारा भोग के लिए क्यों प्रोत्साहित किया, ये सोचने वाली बात है। इंसान जीव तो शरीर है नहीं, तो शरीर के भोगों के लिए क्यों प्रोत्साहित किया। ध्यान देना होगा कि वेद बड़े उदार हैं, तो प्रायः सारे जीव जो हैं वो भोग, प्रायः क्या सभी जीव प्रायः भोग के लिए ही उत्सुक रहते हैं और वो कोई भी नियम नहीं पालन करना चाहते। ये हम किसी और की बात नहीं कर रहे, मैं समझना चाहिए हम अपनी बात कर रहे हैं। कोई नियम हम पालन करना नहीं चाहते।
तो उन्हें कहा, व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि भाई ये लोग कम से कम वेदों का नियम तो पालन करें, भले अपने भोग के लिए पालन करें, तो कम से कम वैदिक आज्ञा को मानने की आदत तो पड़ेगी। हाँ, तो कह नाई मामा से करना मामा भालो, है कि नहीं? कुछ तो बात माने चले कि भाई वेद सही है, ये तो मानेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कहेंगे बस बस इससे अधिक और कुछ नहीं है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यासदेव जी का प्रयोजन था कि ये नियमों का पालन करेंगे, भले ही भोग आशा से कर रहे हैं, लेकिन नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और धीरे का मतलब ये नहीं कि जीवन में होंगे, लेकिन कम से कम प्रवृत्ति आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वह उससे निवृत्त नहीं होना चाहेंगे। जब कुछ भोग प्राप्ति के लिए नियम बताया जा रहा है उसे तो करेंगे, लेकिन कहा जाएगा कि भोग छोड़ो तो आप उसके लिए वह कोई प्रयास नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई शादी क्यों नहीं करते, गृहस्थ में तो सबको जाना चाहिए, ये तो सब वेद में लिखा है गृहस्थ में जाना चाहिए। तो उनसे पूछो गृहस्थ लिखा है और वानप्रस्थ तो संन्यास नहीं लिखा है, बताइए। आप लोग अगर भक्ति में नहीं आए होते तो किसी सन्यासी से मिले हैं आप लोग, प्रॉपर सन्यासी से? अगर इस्कॉन में नहीं आते तो कभी आंखों से किसी को सन्यास लेता हुआ देखा है आपने? ईस्ट और वेस्ट, विच इज द बेस्ट? होम इज द बेस्ट। और सन्यास छोड़ दीजिए, किसी वानप्रस्थी को भी देखा है आपने? इस्कॉन में आने के बाद ही कुछ समझ में आ रहा है। तो लोग गृहस्थ में तो प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन विरक्त नहीं होना चाहिए। देखना है कि नहीं? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। तो कह रहे हैं कि आप और ये आपके द्वारा धर्म कृत्य, अरे यही धर्म है, ऐसा मानते चलेंगे। देखो व्यासदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार से। तो ये बात बहुत निंदित है, जुगुप्सितम, ये बहुत खराब बात है। वे आत्म साक्षात्कार के पद से वंचित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है इस बातों को? और अनुशासता, अरे ये व्यासदेव जी कह रहे हैं, देखो महाभारत में लिखा है, ऐसा बोलेंगे वो। मेक सेंस? ठीक है। महान व्यतिक्रम, आपके द्वारा ये महान अन्याय हुआ है। देखिए, जीव भगवान का नाम उच्चारण करके भक्ति करके भगवान के धाम में हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है, उसके प्रति वो अनभिज्ञ ही रह जाएगा, इन शास्त्रों को पढ़ता रहेगा। प्रमाण आप देख लीजिए। मैं समझता हूं हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी पंडित जी और ब्राह्मण से मिला है कि नहीं, बताइए। इस्कॉन में आने से पहले क्या वो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे? ऐसा तो नहीं कह सकते वो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। कुछ शास्त्र पढ़ के आगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ गए तो मंत्र नहीं बांध सकते ना। लेकिन आप देखिए कि वो कुछ पढ़ने के बाद भी उनकी श्रद्धा भगवान की भक्ति में एकदम भी नहीं है, एटलीस्ट जीरो है। बिल्कुल नहीं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, वीडियो आगे की बात है, एकदम जीरो है। वो कोई उपदेश नहीं देंगे। अपितु मैं आपको, मुझे रोहिणी नंदन प्रभु बता रहे थे कि कहीं प्रीचिंग करने गए तो वहाँ उनका जो मतलब माता जी का लड़का है, 35 साल का, शादीशुदा है, तो वो कुछ जॉब कर रहा था। तो ब्राह्मण उस दिन कोई आए उनके घर में, करे क्या कर रहे हो तुम, टाइम बर्बाद कर रहे हो, अभी तुम्हारा समय तो ना आया है भजन करने का। तो उनसे पूछो भाई कौन सा समय भजन करने का? जब कोरोना हो जाए तब, जब कहा जाए कि भाई अब अस्पताल में हो गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर बंद गया है, तब तो भजन करेंगे। तो ये इनके विपरीत चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लोग शास्त्र पढ़ करके भी डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो कह रहे हैं ये बहुत अन्याय हुआ आपके साथ, सॉरी आपके द्वारा बहुत बड़ा अन्याय। आप जानते हो कि जीव का परम कल्याण किसमें होगा और वह आपने ठीक से वर्णित नहीं किया। अरे श्रीमद् भागवतम को इतना सुनने के बाद भी क्या तुरंत ही लोग अपनी आसक्ति त्याग दे रहे हैं? अब आप सोच लीजिए, इतना सुंदर ग्रंथ है, अपना प्रभाव तो दिखाता ही है, लेकिन तुरंत तो कोई आसक्ति नहीं त्याग रहा है ना। तो अगर आसक्ति बढ़ाने वाले ग्रंथ बोले जाएंगे तब क्या गति होगी? ठीक है। यद वाक्यतः, क्योंकि आपका यही वाक्य मुख्य है, यह मानकर धर्म इति स्थितः, आपके अनुशासन में भी दृढ़ रहेंगे। क्या यही धर्म है? स्वर्ग कर्म कांड करो, स्वर्ग प्राप्ति करो। अब तो खैर वो भी नहीं करते लोग, लेकिन अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है तो वहां पे भी लिखा हुआ है, 9वें अध्याय में लिखा है ना श्लोक, क्या कि क्या है इसके अलावा और कोई, वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा कर्म फल प्रिय क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, ऐसे करके श्लोक है कि लोगों के मन में जो वेद पढ़ रहे हैं, वेदवादी हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं, वेदों का उद्देश्य केवल यही है कि व्यक्ति यज्ञ करे, यज्ञ के द्वारा कर्मकांड मतलब करे, पुण्य कमाए और उसके बाद स्वर्ग चला जाए। और वहां जाके क्या करेगा? भोग ऐश्वर्य प्राप्त करेगा।
ये सब आध्यात्मिक कल्याण वगैरह कुछ नहीं है, ये मुक्ति उक्ति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग ऐसे हैं और 5000 साल पहले ऐसे हुआ करते थे, तभी तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। आप ग्रहण कर पा रहे हैं बात को? बड़ा रोचक बात बताऊंगा आपको। श्रीमद् भागवतम में आप जानते हो प्रियव्रत महाराज और उनके बेटे हुए अग्निद्र। तो अग्निद्र को एक क्या नाम था उस अप्सरा का, पुंसस्थली, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, पुंसस्थली नाम की अप्सरा ने मोहित कर दिया था और फिर वो अपने उधर चली गई, क्या कहते हैं उसको, अपने लोक में वापस चली जाती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए वह कर्मकांडी यज्ञ करना शुरू करते हैं और उसी समय सतयुग से त्रेता युग में आ जाता है, जबकि यज्ञ की प्रोसेस दिया गया है। बड़ा विशेष, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, तुरंत उनके हृदय में यज्ञ का कैसे कर्मकांडी यज्ञ किए जाएं, उनका हृदय में उनके ज्ञान स्फुरित हो गया। बड़ा चमत्कारिक है। खैर इसको हम जब वहां पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कहेंगे नहीं नहीं, व्यासदेव जी ने कहा है यही कर्मकांड करो, यही धर्म करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं इतर जना, प्राकृत जन अर्थात सामान्य लोग। इतर जना समझते हैं अलग लोग, सामान्य लोग जो भक्त नहीं है, वो कहेंगे बस यही भजन कुछ नहीं, ईश्वर भजन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु बस कर्मकांड करके स्वर्गति प्राप्त करें। तस्य अर्थात उन काम धर्मों का, काम धर्म का अर्थ होता है जो कामना पूर्ति करने के लिए किए जाते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए इत्यादि, इनको काम्य कर्म या काम्य धर्म कहा जाता है। निवारणम न मन्यते, वह इनसे निवारित नहीं होंगे। निवारण समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई अगर किसी को कोई बीमारी है तो कहे भाई इस बीमारी का निवारण कैसे करें, मतलब इसको समाप्त कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं कि वह कभी कर्मों को से निवृत्त होने के बारे में नहीं सोचेंगे, कहेंगे बस यही करना है, इससे बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी आध्यात्मिक अनुशीलन सब कोई फायदा नहीं है। ये तो वो लोग करे जो बूढ़े लगड़े हैं, कुछ कर नहीं पाए जीवन में। कुछ समझ पाए श्लोक को? ओके। भावार्थ दीपिका, ये श्रील श्रीधर स्वामी जी के द्वारा है और ये बहुत सुंदर लिंक बता रहे हैं, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस तरह श्री हरि के यश से रहित महाभारत आदि में जो धर्मों का वर्णन किया गया है वह केवल व्यर्थ ही नहीं है, अपितु वह विरुद्ध भी है। इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूं। आप समझ में आ रहा है ना? एक व्यर्थ क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे जीव को सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। और विरुद्ध क्यों है कि जो भगवत भक्ति है इसके विपरीत श्रद्धा होती है। ये क्या करेंगे इसे हरे कृष्ण करने से क्या होगा? यही श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में आप देखोगे शुरुआत के अध्यायों में कि कोई प्रश्न करते हैं, यमदूत जी प्रश्न करते हैं कि भाई अरे दिव्या विमोहित मति बतमायालम, ऐसे करके श्लोक है, आप देख सकते हो, तीसरे अध्याय में है। कहते हैं अगर केवल हरि नाम करने से सारे पाप निवृत्त हो जाते तो इतने प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं? तो यमराज जी स्वयं कहते हैं कि जो त्रैया मतलब वेद के अन्य वचनों को सुन करके उनकी श्रद्धा हरिनाम पे नहीं होती, ये प्रायश्चित करो, ये करो, वो करो, बड़ी बड़े चीजें करते हैं उसे। इसे कहते हैं भाई जो गीता में बोला गया क्रिया विशेष बहुलाम, जब तक महाराज बोले जब तक बहुत हाको डाको ना हो तो लोगों को लगता नहीं कुछ हुआ है। जैसे हम लोग जोधपुर गए थे तो वहां पे 1008 कुंडीय यज्ञ हुआ। मैं सोच रहा था कि कितना कितना खर्चा होता है, और अगर उनको पूछा जाए भाई तुम्हें तो भगवान ने एक यज्ञ कुंड दिया है, आपने देखा है इंटरेस्टिंग है, हमारा कान एकदम यज्ञ कुंड जैसा लगता है, इज इट नॉट? और आप लोगों को एक चम्मच दे रखा है, चम्मच दिखाएंगे अपने, ठीक है, जीव एक चम्मच है। अरे घी कहां से लाओगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं और नटवर प्रभु चर्चा कर रहे थे कि भाई नाम जब कैसे करना चाहिए, तो वो सिंपल सी बात है। आप लोगों की मान लीजिए शादी हो, हाय भवानी क्या बोल दिया मैंने, मान लीजिए जिसकी शादी हुई तो पंडित जी यज्ञ वेदी में घी न डालें तो कैसे काम चलेगा? कभी इधर डाल रहे हैं, कभी उधर डाल रहे हैं, कभी सो जा रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा। आप लोग पैसा देंगे उनको पंडित जी को? दक्षिणा देंगे? बताइए क्यों नटवर प्रभु देते आप दक्षिणा? पंडित जी सो जाते तो पंडित जी नहीं सोते, लेकिन हमारे भजन करने वाले याज्ञिक ब्राह्मण सब सो रहे, अरे कर रहे कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि फिर से याद कीजिए, चम्मच क्या है? जीव। घी क्या है? हरे कृष्ण मंत्र। और यज्ञ वेदी कहाँ है? कान। और इसको यज्ञ स्वीकार करने वाले कहाँ पे हैं? आपके हृदय में बैठे हुए हैं।
सिंपल। इतना बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। महाराज बहुत विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा छोटा है, इससे क्या होगा, और कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा है, इससे कैसे कैसे करेंगे। कहते हैं ये महामंत्र तो बहुत बड़ा है, हरे कृष्ण बहुत बड़ा, छोटा होना चाहिए कुछ मंत्र। तो क्या किया जाए बताइए। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि व्यर्थ और विरुद्ध क्यों है। व्यर्थ है क्योंकि इस सबसे जीव का परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होने वाली नहीं, धोखेबाजी। और विरुद्ध ये क्यों कहेंगे ये सब क्या होगा भक्ति करके, इससे अच्छा ये सब कुछ कर्म कांड करो इत्यादि इत्यादि। इस अर्थ का प्रतिपादन जुगुप्सतम इत्यादि श्लोक से किया गया है। समझ गए। आपके द्वारा अनुमोदित होकर के लोग धर्म प्रवृत्त होंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। जुगुप्सतम का अर्थ है निंदित। इस प्रकार के जो काम कर्म हैं उन कर्म को करने में संसारी जीव स्वाभाविक रूप से लगा रहता है। ये जो भी काम कर्म आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे एक मित्र हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं करते थे, मतलब सम्मान तो करेंगे, नाम जप तो करते हैं, भगवान पर विश्वास है, लेकिन आईआईटी की बात है, घटना है, मैं पहले भी बता चुका लेकिन समझ में आ जाएगा। तो वो आईआईटी में सेलेक्ट हो चुके थे, तो उस समय गर्मी के समय में मेंस होता है, तो उसी समय हम लोग छुट्टी भी रहती थी, छुट्टी थी या याद नहीं, स्कूल चल रहा था, तो उनका भाई का मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। जिस दिन मेंस था उससे एक दिन पहले बुखार आ गया। एक साल बीत गया, देखा आज फिरोजी कॉलेज भी नहीं गए, एक भी क्लास ना छोड़ने वाला व्यक्ति, सुबह पूरा कोई भी क्लास नहीं गया। हम लोग सुबह मॉर्निंग प्रणाम कर लिए, हमने क्या हो गया, क्या बात है, मतलब कोई घर में घटना हो गई, क्या बात है। लगे हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगे सुबह से चला गया। शाम हो गई, कुछ खाए भी नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, क्या बात है। बोले भैया का मेंस एग्जाम था आज। समझ में आ गया, काम में कर्म समझ में आ गया। वैसे तो ये देखिए भक्ति है, मतलब ये भी एक मिश्रित भक्ति है, लेकिन ये डर कि कहीं इस बार हमारे भाई का बुखार ना आ जाए मेंस के लिए, इसलिए हरे कृष्णा हो रहा है। अब ठीक है, ये भी ठीक ही है, लेकिन अब ये तो चलो हरि नाम कर रहे थे, लेकिन अगर कोई कर्म कांड कर रहा है तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ है ना। काम में कर्म नहीं समझ में आ रहा है। कितने सारे पूजा पाठ बोलते ना, पंडित जी ये कर लो तुम्हारे लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसे काम में कर्म कहते हैं। ये उनको अपने धार्मिक रूप से करने की प्रेरणा, उनको आपने धार्मिक रूप से करने की प्रेरणा की है, ये आपका बहुत बड़ा व्यतिक्रम या अन्याय है। मतलब भोगों की तरफ आपने उनको ठेला है धर्म के नाम पे। Does it make sense? जैसे, और इसी को आगे भागवत में जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ऋषभदेव, मैं समझता हूँ ऋषभदेव जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अंधा है और वो गड्ढे के पास है, तो जिसकी आंखें हैं वो क्या लात मारेगा उसको? क्यों सुभद्रा? मान लीजिए किसी को नहीं दिखाई पड़ता है और वो गड्ढे के पास में हो, तो क्या उसको गड्ढे में धक्का दे देना चाहिए? नहीं। देखो छोटा बच्चा भी समझ रहा है। छोटा बच्चा भी समझ रहा है, तो व्यासदेव जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो ऐसे कहा जाए तो। आप तो देख रहे हैं ना भाई, वो तो नहीं देख पा रहे हैं कि भोग में प्रवृत्त होने से सुखी नहीं होगा, आप तो देख रहे हैं ना। यही बात ऋषभदेव जी बोलते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति जो देख रहा है, क्या वो जानबूझ के धक्का मारेगा उसको? यही बात है, समझ रहे? तो कि आप जान रहे हो उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्यों किया ऐसा? इसका कारण यह है कि उसी को मुख्य धर्म मानने वाले संसारी मनुष्यों को उन काम कर्म आदि से भिन्न तत्व ज्ञान के द्वारा यदि कोई दूसरा अथवा स्वयं आप ही निषेध करें, तो उस निषेध को वह संसारी जीव उचित नहीं मानते हैं। ये लाइन समझ में आई? जब आपने कहा बेटा ये धर्म करो, इससे तुमको भोग प्राप्ति होगी, वह तो स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब कहेंगे बेटा ये धर्म करो उससे तुम संसार से मुक्त होगे, कहते ना ये तो नहीं मानेंगे, ये तो हम नहीं करते, ये हमारे को नहीं अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, ये थोड़ा विनोद वाला उदाहरण है लेकिन समझ में आ जाएगा। शुभ प्रभु जानते हैं, प्रभुपाद जी 26 सेकंड एवेन्यू में एक गुलाब जामुन का डिब्बा कहेंगे मर्तमान रख देते थे और लिखा था जो, मतलब ये रूल था कि जो जितना चाहे उतना खा सकता है, ठीक है, बुलेट, इस्कॉन बुलेट, जितनी गोली खाना चाहते हो खा लो, घायल हो जाओ भक्ति से। जब भक्त कुछ उन्नत हो गए तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अधिक स्वीट्स नहीं खाना है, बहुत अधिक। अब कुछ लोग इसी को पकड़ लेंगे, अच्छा प्रभु जी ने बोला स्वीट्स ही नहीं खाना है, वो आपकी इच्छा, स्वीट नहीं खाओगे तो मरोगे भी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा, लेकिन मैं खाता हूँ स्वीट ऐसा, लेकिन बहुत अधिक नहीं खाना है। तो फिर शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद आप तो पहले बोल रहे थे कि जितना चाहो उतना खाना है, अब आप कह रहे हो कि कम खाना है।
तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब मैंने आपको कहा कि आप जितना चाहो उतना खाओ, तब तो आपने आज्ञा मानी, और अब मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा कम खाओ तो आप आज्ञा नहीं मान रहे। अब समझ में आ गया? तो उसी तरह से गुरु जी की वो बात कि भाई जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है वो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई अगर इंद्रिय तृप्ति को छुड़वाने वाली बात हो तो वो भाई वो ये नेक्स्ट गुरु लाओ, ये अच्छी बात नहीं बोल रहा है। जैसे हमारे पार्थ प्रभु बता रहे थे कि कोई गुरु जी होंगे कहीं के, बोले बेटा एक व्यक्ति एक चीज तुमको जो अच्छी लगती है वो क्या एक चीज छोड़नी तुमको, हाँ जो 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 एक चीज तुमको छोड़नी, तो उसे करेगा भैया लौकी पसंद नहीं था, ठीक है हम लौकी छोड़ दे रहे हैं, लौकी छोड़ देगा बीड़ी नहीं छोड़ेगा। है कि नहीं? तो ये तो आजकल के गुरु घूम रहे हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि लोग व्यासदेव जी की बात भी नहीं मानेंगे, उनका ज्ञान कांड पे भी कुछ रुचि नहीं होगी। समझ में आ रहा है? भोगों में ही पड़े रहेंगे। इसीलिए तो बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं नान्यदस्तीतिवादिना, जो वेदवादी लोग हैं जो कर्मकांड में फंसे हुए, कहते हैं इसके अलावा वेद में कुछ है ही नहीं। क्या आपने सुना नहीं एक समाज का प्रोपेगेंडा जो कहता है कृष्ण का नाम वेद में कहाँ है? और जबकि भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे वेदों का प्रयोजन उनको समझना है। तो क्या समझे वो बताइए? ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं, श्रुति स्वयं कहती है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैक अमृतत्वम आन आनशु, अर्थात काम्य कर्मों या संतानों या धन से किसी ने मुक्ति नहीं प्राप्त की, अपितु ज्ञानी पुरुष इन सबों के त्याग के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति की है। तो इस प्रकार के श्लोकों को वह देखेंगे ही नहीं, वह सुनेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? किंतु काम कर्मों का निषेध करने वाली इस श्रुति को लोग नहीं मानते हैं। इन वाक्यों को सुनकर वे कहते हैं कि यह जो काम्य कर्मों का निषेध वाक्य है वह उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। पूरा पढ़ लूंगा तो समझ में आ जाएगा। मतांतर का उपन्यास करते हुए कुमारल भट्ट ने कहा भी है उसके विषय में, तत्रैव शक्यते वक्ता ये न्येपवादयो नरः गृहस्थत्वं न शक्यन्ते कर्तुं तेषाम् अयं विधि नैष्टिक ब्रह्मचर्यं वा परिव्राजकताथवा तैर अवश्यम ग्रहीतव्या तेनादाव एतद उच्यते। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। ये कहा जा सकता है कि जो लोग लंगड़े तथा अंधे हैं और जो गृहस्थ धर्म का पालन करने में असमर्थ हैं, उन लोगों के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तथा संन्यास का विधान किया गया है। अतएव उन लोगों को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन अवश्य करना चाहिए, इसलिए इसको सर्वप्रथम कहा गया है। समझ में आया? कह रहे हैं कि अरे भाई जो जो उसके पास शक्ति है, बुद्धि है, वो उसे गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य और संन्यास इत्यादि तो उन लोगों के लिए जो किसी काम के नहीं है। ये क्या चाहते हैं? तो मतलब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो वैराग्य का उपदेश है वो सबके लिए है। वो कहते हैं अरे तुम्हारे पास बुद्धि है, बल है, क्या ये तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, क्या ये सब है, साधु बन गए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं IIT कानपुर से पढ़ करके भी साधु बन गए। ऐसा लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अपना। एक बार नहीं कई बार, इतना पढ़ लिख करके भी आप साधु बन गए। जो लोग भी भक्ति करते हैं, अगर थोड़ा सा कुछ भौतिक योग्यता होती है तो इस प्रश्न आ जाते हैं, इतना पढ़ लिख करके आप भजन कर रहे हैं? हाँ, हाँ, कह रहे हैं कि समाज ने आपके लिए क्या किया और आप इस समाज के लिए कुछ ना करके इस्कॉन में भर्ती हो गए। अब मैं एक प्रश्न करूं, NSG के कमांडो क्या करते हैं? केवल खाते हैं और सोते हैं। पार्थ मानेंगे आप? बोलिए, अच्छा बात आप बोल दिए। NSG कमांडो खाली खाते घूमते हैं। कितना दिन में आप देखते हैं आपको NSG कमांडो? और कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है। और लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनके अलावा वो कार्य और कोई नहीं कर सकता है। डज इट मेक सेंस? जब ताजमहल पे अटैक हुआ तो किसी की बाप की दम नहीं थी उसमें घुस करके मतलब वैसे नहीं बोलना चाहिए शब्द, लेकिन किसी की हमारी हिम्मत थी कि घुस जाएंगे उसमें से मरने के लिए। बताइए, वो तो वही व्यक्ति जो है, मैं बोलते बोलते रोमांचित हो रहा हूँ, लेकिन उस प्रकार की ट्रेनिंग वाला व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकता है। बड़ा शक्ति चाहिए, बहुत ट्रेनिंग चाहिए। आप घुस पाएंगे? बताइए। अरे यहीं 2 गोली चलना चालू हो जाएगी तो भाग जाएंगे, है कि नहीं? हम लोग याद है इस्कॉन कानपुर में थे हम लोग, तब मंदिर नहीं बना था, तो हमारे पे कोई गोली नहीं चल रही थी। आपस में गाँव में लोग गोली चला रहे थे, हम लोग घबराहट हो रही थी क्या कहीं इधर उधर कोई फायरिंग ना हो जाए। जिगर चाहिए इसके लिए, इज इट नॉट?
अब ये उग्रवादी तो हम समझ में आ रहा है, ये बताइए कि समाज में सभी के हृदय में उग्रवादी भरे हैं कि नहीं भरे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको निवृत्त करने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति भी काम को नहीं जीत पाएगा, तो उसके लिए लोगों को आवश्यकता नहीं है कुछ करने के लिए। महाराज जी समझा रहे थे कि ये जो IIT कानपुर है या और IIT है, वहाँ प्रोफेसर क्या करते हैं बताइए? पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाते हैं, और कितना पैसा उनको प्राप्त होता है। अब जरा ये बता दीजिए कि उस ज्ञान से एक भी व्यक्ति को शांति प्राप्त हो रही कि नहीं? तो हम देख सकते हैं कि ये हम अगर बात कर रहे थे कि कुछ लोगों तो कम से कम अपना जीवन समर्पित करना चाहिए ना, इज इट नॉट, ताकि वो भगवान के बारे में समझ सकें। बहुत अच्छी बात बोल रहा, मतलब प्रभु जी ने मुझे स्मरण कराया कि साधुओं का उपकार तो समाज कभी उतार ही नहीं सकता। समझ रहे हैं बात? और साधु मतलब ये है कि ले बहुत कम और दे बहुत अधिक ज्यादा। साधुओं का उपकार, व्यासदेव जी का उपकार कभी हम चुका सकते हैं बताइए? प्रभुपाद जी का उपकार कोई पूरा विश्व को चुका सकता है? कभी नहीं। पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी के अलावा सब कौन व्यक्ति है जो बताया कि भाई जगत से मुक्त होना भी है, और अगर होना भी है तो प्रामाणिक और सबसे आसान तरीका क्या है? तो ये जो गलत धारणा है, ये अच्छा बात आ गई यहाँ पे। तो कुछ लोग कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकते उन्हें साधु बनना चाहिए। हाँ, जो आलस कर रहा है, कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहे हो, हम अज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। Doesn't make sense? हम अज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बताओ कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना पैसे के 6 घंटे काम करे? हम लोग करते हैं कि नहीं? सुबह 3 से 9 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, 309, और संडे भी छुट्टी नहीं मिलती। मिलती क्या? मिलना ही लेते भी नहीं है, इज इट नॉट? और फिर शाम को। तो इसलिए ये लोग सोचेंगे कि जो कुछ करने लायक नहीं रहे वो साधु बन जाए, लेकिन वस्तुतः जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको साधु बनना चाहिए। मैंने सुना परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बारे में, महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे जब वो यंग थे, मतलब यंग से मतलब जवान थे, तब भी कुछ महाराज जी धर्म के संबंध में कुछ एक कंपटीशन अरेंज किए थे अपने गांव में। कहीं पे कहीं कुछ हुआ था, शायद अरेंज नहीं किए थे या कुछ अरेंज किए थे कि हुआ था, मुझे याद नहीं। हाँ, कुछ प्रतियोगिता हुई थी, महाराज उसमें फर्स्ट आए थे, इज इट नॉट? तो महाराज बहुत बुद्धिमान थे बचपन से ही। हाँ, और कुछ मैजिस्ट्रेट या लॉयर बना। और प्रभुपाद जी की माँ भी चाहती थी कि इंग्लैंड जाकर के प्रभुपाद जी लॉयर बने। प्रभुपाद जी लॉयर बनते तो क्या फायदा होता बताइए? वैसे लॉ बुक तो लिख के गए हैं भाग अपने तात्पर्य, लेकिन ये सोच लेना चाहिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको जरूर कृष्ण भावना का अनुशीलन करना चाहिए। लेकिन हम पॉइंट वापस उस पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे ये तो सब लूले लंगड़ों के लिए है, कुछ नहीं कर सके, वो साधु बड़ा अच्छा है। लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति उसको तो गृहस्थ में जाना चाहिए, उसको तो भोगों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये समझ में आया? यानी कि धर्म को केवल भोग प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करेंगे। सारार्थ दर्शनी, मैंने भगवान के यश को सामान्य लोगों को ग्रहण कराने के लिए महाभारत आदि शास्त्रों को रचा है, परंतु कामी लोगों को जो भगवत भक्ति के इच्छुक नहीं है उनकी शास्त्र में प्रवृत्ति कराने के लिए पहले ग्राम्य सुख को प्रस्तुत किया है, किंतु यह मेरा वास्तविक तात्पर्य नहीं था। इसका प्रमाण विदुर जी के वाक्य है, मुनिर्विविक्षुर भगवद गुणानाम सखापिते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादैर मतिर्गृहीतान हरे कथायाम। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वापायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान की दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु उनका इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा यानी भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना है। यह सत्य है जैसा विदुर जी ने कहा है कि लोगों को भगवत उपासना में लगाने के लिए आपने उन्हें कर्म की शिक्षा दी है जो कि जुगुप्सित है। समझ रहे हैं? व्यासदेव जी मान लीजिए कहें कि देखिए महाभारत मैंने जो इत्यादि बोली है, उद्देश्य ये था कि लोग भगवत गीता रूपी कृष्ण कथा का श्रवण करें, और क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इत्यादि के बारे में सुनने में रुचि होती है इसलिए मैंने वो प्रस्तुत किया। जैसे आप देखेंगे बचपन में हम लोग दवा नहीं खाना चाहते थे, तो भगवान ऊपर से कुछ मिठाई रहती थी, उसके अंदर दवा डाल करके खिला दी जाती थी, ऐसा कह लीजिए, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से मैंने देखा कि लोग भोगों के प्रति आसक्त हैं, तो कम से कम कुछ धर्म कर्म करें, धीरे धीरे करके वह भगवान की भक्ति की तरफ रुचि दिखाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये दिक्कत क्या होगी कि वो जो भगवत गीता है उसको स्किप कर देंगे वो,
और ये पॉलिटिक्स है उसको खूब अच्छे से ग्रहण करेंगे। अब तो समझ गए होंगे वो गुलाब जामुन वाले एग्जाम्पल से ही। परंतु इस कारण से भौतिकतावादी लोगों के लिए एक महान उपद्रव उपस्थित हो गया है, महान व्यतिक्रम, जो स्वभाव से भी इंद्रिय भोग के विषयों के प्रति आसक्त हैं, अर्थात स्वभाव रक्तस्य, क्योंकि आपने उन्हें भौतिक धर्म सिखाया है। यद्यपि आपका उद्देश्य उनकी मदद करना है, परंतु वास्तविकता में आपने उनका अहित किया है। और वह कैसे? क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति यानी प्राकृतः यह मानेंगे कि जो आपने कहा है वह धर्म है, और इस कारण से वह ये सोचेंगे कि देवताओं और पितरों को मांस अर्पित करना बंद नहीं करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट एकदम समझ में आ रहा है। इस प्रकार से वे इस पद का त्याग नहीं करेंगे और यह विचार नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वाकई क्या करना चाहिए था। यथा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो क्या कहेंगे कि भाई पितरों को पूजा करना, देवताओं की पूजा करना, उनको मांस इत्यादि अर्पित करना, देखो महाभारत में लिखा है, वेदों में लिखा है, तो उसी में अटक जाएंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हाईएस्ट धर्म है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। ये बात को वो समझ नहीं पाएंगे। आप ये अनुभव करते हैं कि जो लोग आपके मित्र हैं या परिवार के संबंधी हैं और जो भक्त नहीं हैं, उनको ये लगता है कि आप अपना समय बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। डू यू एग्री? गली कर ही क्यों रहा है? एक माला भी करने की क्या जरूरत है? अब तो समझ में आ रहा है ना कि क्या प्रभाव हुआ है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो मुख्य बात है भगवान की धर्म। मुझे एक याद आ रहा है इस पे, जब मैं भगवत गीता पढ़ा रहा था हिंदी में, हमारे इस्कॉन के डिवोटी है, तो कर्म योग की महिमा हो रही थी, तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कर्म योग, कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, वाकई खुश होने लगे थे। देखा था उनका चेहरा प्रफुल्लित हो गया। हमने कहा प्रभु जी ठीक है, भक्तियों की महिमा भी सुनिए आप। समझ रहे हैं? आसक्ति है कुछ कर्म करने की, तो उस कारण ठीक है उसको भगवान को समर्पित करें, लेकिन वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ काम कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित कर देना ठीक है, लेकिन आप अब ये मत कहिए कि वो भागवत श्रवण करने के बराबर है या नाम जप करने के बराबर है। डायरेक्ट भक्ति करने के बराबर नहीं है, और ना वो कभी उतना फल दे सकता है। देखो शुद्ध जरूर कर सकता है, लेकिन भगवत भक्ति प्राप्त नहीं करा पाएगा। भगवत भक्ति तो भक्ति करने से ही होती। डज इट मेक सेंस? महाराज इसको बड़े, देखिए मैं महाराज के वाक्य बोल रहा हूँ, आप लोग महाराज के शिष्य है ना, तो बुरा तो नहीं मानिएगा प्लीज सर। मतलब आपको ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन जनरल महाराज, मेरे महाराज जी मन में बसे रहते हैं, उन्हीं के प्रवचन सुनता रहता हूँ तो मन में आती बात। कह रहे हैं कि भाई, बोलने में थोड़ा संकोच होता, लेकिन बोले भगवान तुम्हारे भोग के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं दोगे मर जाएंगे। कहने का अर्थ है कि कथा सुनना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि सेवा के नाम पर कथा से भागे। होता यह है कि कुछ ना कुछ बहाना करके, सेवा का बहाना करके व्यक्ति कथा की उपेक्षा करता है। अब आप देखिएगा, ये तो प्रत्यक्ष से तो काट ही नहीं सकते। जब भीष्म, अभी आप सुनने वाले हो, भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले थे, उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। क्या उनके कोई आश्रम नहीं थे? क्या उनके कोई शिष्य नहीं थे? अपने शिष्यों को लेकर के आए। ये भी नहीं कि शिष्य को सेवा में लगा दिया और कहा मैं कथा सुनूंगा। याद आ रहा है आपने भीष्म सुनी हो तो? सारे शिष्यों को लेकर के श्रवण करने के लिए आए। हमारे गुरु महाराज का भी एक कथा उसमें मतलब वक्तव्य है कि सारी सेवाएं तब सेवा मानी जाएंगी जब वो श्रवण कीर्तन के पीछे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, श्रवण कीर्तन। ये नहीं कि श्रवण कीर्तन छोड़ करके हम सेवा करें, पर प्रयोजन क्या रहा? हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आपके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। कोई मतलब है? नहीं, वो तो है ही। हमको हम भगवत प्रीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। ये कैसा प्रेम है बताइए? भक्ति में भी लोग इस प्रकार के गड़बड़ करने लग जाते हैं। तो बताइए, जो व्यक्ति भक्ति से बिल्कुल अनभिज्ञ है, तब उसकी क्या गति होगी? तो कभी उसके मन में कोई विचार आएगा ही नहीं कि मुझे भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। याद आ रहा है भागवत में बोला गया है, धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसः विश्वक से न कथा सुयः नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म का अनुष्ठान कर रहा, जैसे भी आप देख रहे हैं, खूब अनुष्ठान करने के लिए बोला गया, लेकिन कृष्ण कथा में, वासुदेव की कथा में रुचि नहीं है, तो क्या कह रहे हैं? श्रम एव ही केवलम। और ये ध्यान देना होगा, केवल धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर नहीं है, दुनिया में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन बढ़िया से कर भी रहे हैं। अभी आगे सुन लीजिएगा नारद जी से। लेकिन भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो वो एकदम व्यर्थ है, यूजलेस। अब मैं
कुछ लोगों को हो सकता है बातें बुरी लग जाती हों प्रवचन में, मैं भक्त को समझा रहा था कि देखिए जो सिद्धांत है वह हमें प्रस्तुत करना है। अब किसी को बुरा लगे और अच्छा लगे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी डोंट वांट टू कवर थिंग्स अप। सत्य प्रस्तुत कर दे रहे हैं, जो जितना ग्रहण करना चाहे उसके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखिए, बहुत सिंपल, किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कोरोना से मर गया, जानते ही होंगे आप, कोई ना कोई तो मरा, कोई व्यक्ति मरा है, उसको एनालिसिस करके देखिए कि जीवन में जो कुछ उसने भौतिक किया अब उसका क्या मूल्य है। ठेंगा ठेंगा समझते हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि उसने एक माला भी किया है, एक बार भी भगवान को प्रणाम किया, मूल्य है इसका। अब तोल लीजिए उससे कि क्या क्या चीज का महत्व है हमारे जीवन में। देखिए श्रीमद् भागवतम शरण करने आ रहे हैं तो सोच लीजिए कि ये क्या कहते हैं, हैमरिंग होगी ही कि वो एकदम सत्य बोल रही है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे। ये आप बार बार सुन रहे हैं कि नहीं, और इसको बार बार सुनते ही रहेंगे क्योंकि यही सत्य है। अब कितना स्वीकार करना चाहते हो हमारे ऊपर। तो हम समझ गए, वह धर्मों को, उन्हीं काम्य कर्मों को ही धर्म मानेंगे, लेकिन भगवान की शरण में जाना है जो जीव के परम कल्याण के लिए, उसको वह स्वीकार नहीं करेंगे। वह यह सोचेंगे कि यह वाक्य श्रील व्यासदेव जी के द्वारा बताए गए धर्म के पथ में ही नहीं आता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये कहाँ धर्म है, ये कौन सा धर्म है, ये बात बोलेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया, सकाम कर्म। अच्छा, अपने चित्त को देखिए, अभी इस समय भी आप सब लोगों का चित्त कितना उन्नत है। कोई कहे कि भाई रोज शाम को हम कोई कर्म कांडीय यज्ञ करेंगे, तो आप जाएंगे क्या? अच्छा, क्यों नहीं जाओगे? मन में क्या भाव आएगा? क्योंकि बेकार है। वेरी गुड। और यह आपके ज्ञान के आधार पे है, इससे क्या होगा? लेकिन जो लोग कर्मकांडी यज्ञ में लगे हुए हैं, उनको वो लोग कथा में आओगे तो क्या सोचेंगे? इससे क्या होगा? सेम सेम सोचेंगे, सेम। इससे क्या मिलेगा? विचार दोनों में है ना सेम, लेकिन क्या उनका ये विचार कि इससे क्या होगा ये ज्ञान पे आधारित है? नहीं, विचारधारा एक ही है, लेकिन हम जान रहे से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप जानते ही हो क्या है वो, जो शुरुआत हुई भागवत में, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम यज्ञ कर रहे हैं, शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं हमने यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन केवल धुआं उठा और हमारे मुंह काले हुए, और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आप कृपया कथा सुनाइए। बस हम उस यहीं से दिख गया कि उनका विश्वास कर्म कांड से हट करके भागवत कथा में आ गया। ठीक है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मुझे लग रहा है कि कुछ भक्त नए भी होंगे तो ये बात शायद समझ में नहीं आओगी। बद्ध जीव हम सब लोग अनादि काल से इस जगत में हैं, तो बार बार हर जन्म में भोग करते हैं, उसका संस्कार मन में आता है और वही संस्कार दोबारा प्रेरित करता है भोग करने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि इसीलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये शब्द शायद समझ में नहीं आया होगा, लॉर्डिंग ओवर मटीरियल नेचर, मतलब मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, प्रभु हूं और इसको मैं भोगूंगा। ये अब समझ में आ रहा है ये बात? ये हर जीव में रहती है वस्तु, मैं आई एम द एंजॉयर, मैं भोगूंगा, मैं स्वामी हूं, ये है। तो प्रभुपाद जी स्वभाव रक्तस्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। जैसे कोई मान लीजिए इंजीनियर हो तो क्या सोचेगा, मुझे रोटी तो बनानी ही चाहिए, बिल्डिंग बनाएगा, या बिजली का कोई जिस भी फील्ड का इंजीनियर है तो मानेगा ना कि मैं ये कर्तव्य करना चाहिए, है कि नहीं? दूध वाला है तो सो मानेगा ना मेरा कर्तव्य है कि पानी मिलाना चाहिए दूध में। अच्छा नटवर प्रभु, जैसे आप सुबह 10 बजे क्या सोचते हैं? मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए? नहीं, आप सोचते हैं कि भाई मैं मतलब सेवा कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे कार्य करना चाहिए। डजंट मेक सेंस? उत्तरदायित्व की भावना सभी के जीवन में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? लेकिन कभी हम कोई सोचते हैं अगर भागवत ना श्रवण करें कि भाई मुझे मानव जीवन मिला ही आत्म साक्षात्कार के लिए है? बताइए, कभी मन में आता है? अब समझ में आ गया ना स्वभाव रक्तस्य? कभी हमारे मन में नहीं आता। वो तो जब हम जप करते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा सुनते हैं, तब हाँ चलो हम उठेंगे, हम जप करेंगे। इसलिए कह रहे हैं बोध ही नहीं होता, मतलब कभी वह सोच भी नहीं पाते कि हमें भगवान, हमें मानव रूप में दिया किसने है और किस प्रयोजन से दिया है मानव जीवन। एक छोटी सी बात प्रभुपाद जी की बड़ी सुंदर,
प्रभुपाद जी कह रहे थे, और आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्लास के बाद किसी को कुत्ते के पास जाइए और बोलो भाई तुम अगले जीवन में क्या बनने वाले हो, तो क्या बोलेगा? भाऊ भाऊ, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने प्रवचन में बोले। अच्छा, उसके बाद एक फोन करना किसी ऐसे व्यक्ति को जो भक्त नहीं हो और उसे पूछो कि तुम अगले जीवन में क्या बनने वाले हो, तो वो प्रभुपाद जी के शब्द कहते, वो भी कहेगा भाऊ 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 भाऊ, मतलब उसे कुछ पता नहीं कि वो क्या बनने वाला है। अब बताइए कि क्या कोई अंतर रहा? मैं जब ये शब्द सुना प्रभुपाद जी से तो मैं एकदम देखिए हिल गया। इज इट नॉट? वास्तविक रूप से लोग कुत्ते बिल्ली की तरह ही जी रहे हैं कि नहीं? जैसे कुत्ते बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि वो अगले जन्म में क्या बनेंगे, ऐसे इंसान भी अनभिज्ञ है कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा। एक और बात प्रभुपाद जी इस बात में बोल रहे थे कि मानव जीवन को उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता, तो कह रहे थे कि एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस जमाने में देखते हैं सुभद्रा बेटा आप बड़ी होगी, हाँ ऐसे देखो छोटे बच्चे को पता है बड़ी होगी, आप मम्मी के बराबर बड़ी हो पाओगी? नहीं, नहीं इसको पता नहीं है। अच्छा मम्मी, इनकी मम्मी से पूछ ले, मम्मी आप बुढ़ी होंगी? हाँ बुढ़ी होंगी। पापा तो बुढ़े होंगे नहीं? होंगे, हो चुके कह रहे हैं। तो हम सब लोगों को पता है कि बच्चा जानता है मैं बड़ा होऊंगा, बड़ा जानता है मैं वृद्ध होऊंगा, और वृद्ध जानता है कि वो मरेगा, लेकिन ये नहीं जानता है कि मरने के बाद कहाँ जाएगा। कितना अमेजिंग बात है ना? और यही होता है, ब्राह्मणों से वैष्णव से श्रवण करके हमारी बुद्धि खुलती है। फिर प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़े दार्शनिक से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कहता है मैं शांति से मरना चाहता हूँ। ठीक है भाई। तो प्रभुपाद जी बोले लेकिन मरने के बाद तुमको शांति मिलेगी इसकी क्या गारंटी है? कि कुत्ता बनोगे कि तुम नरक जाओगे, ये तो तुमको कोई जानकारी नहीं है ना। तो ये देखिए, अब देखिए प्रभुपाद जी का उपकार। और कहते गीता से स्पष्ट समझ में आता है जो सतोगुणी है वो देवताओं के पास जाएगा, रजोगुणी इंसान के रूप में जन्म लेगा, तमोगुणी व्यक्ति नीचे जाएगा, जानवर बनेगा, और जो भगवान की पूजा करने वाला है भगवान के पास चला जाएगा। अब देख रहे हैं इस ज्ञान की कितने बड़ी महती आवश्यकता है। तो यही मैं किस पे बोल रहा हूं कि लोगों को, यहां तक कि लीडर्स को भी मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं। इसी जीवन में भजन करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। वेद का प्रयोजन नहीं है कि हमको प्रोत्साहित करे भोग कर ले। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। यहाँ पे कोई व्यक्ति को मान लीजिए IIT में पता नहीं, हमारे जमाने में तो 4 लाख लोग बैठते थे या जो भी होता, उसमें 3-4 हजार लोग सेलेक्ट होते, तो सोचते बड़े विशेष है। और 84 लाख में कोई व्यक्ति हो और उसमें एक सीट प्राप्त हो, तब इज इट नॉट? 84 लाख कॉम्पिटिटर हो और उसमें एक योनि मतलब एक व्यक्ति को सीट प्राप्त हो, तब बताइए वो कितनी विशेष बात होगी। अगर मैं IIT में जा करके कि वो लोफरगिरी कर रहा होता तो खराब माना जाता कि नहीं? तुमने इतनी मेहनत करके, और ये मेरी खुद की मेहनत है, इतना रगड़ करके, शब्द यूज करूंगा रगड़ के, इतना रगड़े फिर IIT में सेलेक्ट हुए और उसके बाद तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या बोला जाएगा? डांट पड़ेगी कि नहीं? इतना रगड़े तुम, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इतना रगड़े, उसके बाद तुमको सीट मिली, सीट दी गई, मिली भी नहीं, हाँ तुम्हें दी गई, तुमको सुविधा प्रदान करी, तुम पढ़ नहीं रहे हो। समझ गए? 84 लाख योनियों में रगड़ने के बाद, दुख भोगने के बाद तुमको मानव जीवन दिया गया, तुम मानव जीवन में हरे कृष्ण नहीं करते हो। अब तो ये गलत डांट नहीं है ना? ठीक है। इतना सुंदर प्रोसेस है कि एक बार प्रसाद खाएंगे तो भी ये सीट दोबारा मिल जाएगी। लेकिन अब ये कैमुत्य से लेना होगा। एक बार प्रसाद खाने से अगर दोबारा मानव जीवन मिलेगा तो क्या हमको करना चाहिए? रोज ही प्रसाद खाना चाहिए, रोज ही जप करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये अर्थ है, ये नहीं कि केवल एक ही बार खाना है प्रसाद। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। ये सब भक्तों को स्पष्ट समझ में आ रहा है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है, इसमें एक कर्तव्य लिखा है कि एकमात्र लिखा है? आप लोग की किताब में क्या लिखा है? मेरे में तो लग रहा है एक ही लिखा है। मात्रा कट गया क्या? मेरे में कट गया ना? अच्छा हो सकता है एक ही फाइल है। अच्छा तो फिर से पढ़ लेते हैं।
अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद की संबंध में, कि समझना होगा कि हमारा जीवन एक निरंतर यात्रा है। सुबह भी मैं समझा रहा था इस बात को, है कि नहीं? इस जीवन में आप देख रहे हैं ना, कल का दिन था, अब आज का दिन है, फिर कल का दिन है, ऐसे मरेंगे तो फिर एक दूसरा दिन चालू हो जाएगा। अगर इस प्रकार से हम ग्रहण करने लगे तो बहुत सिंपल जीवन जिएंगे। पता है सिंपल जीवन क्या जिएंगे? कैसे मैं अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर लूं, और आसानी का मतलब कम से कम मैं कर लूं, ताकि मुझे अधिक से अधिक भक्ति करने का मौका प्राप्त हो। मैं देख रहा हूं कि लोग 15,000 में भी जी रहे हैं आसानी से, और लोगों को 1.5 लाख भी कम लग रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नेटवर्क प्रभु कमजोर लग रहे हैं क्या आपको? प्रभु जी की बहुत अधिक सैलरी तो है नहीं। मैं प्रभु जी को पूछा, आपको दिक्कत नहीं? कहते नहीं, मतलब माता जी भी ज्यादा कुछ ऐसे नहीं बोलती हैं कि यहाँ घुमाने ले जाओ, वहां ले जाओ। ऐसे बहुत सिंपल जीवन जी रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी बाय प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। इज इट नॉट माता जी? अगर आप हर बार बोले हैं प्रभु जी को कि अब इस बार कहाँ ले जा रहे हैं गर्मी छुट्टी में है कि नहीं, तो कठिन हो जाएगा ना चलाना जीवन। और क्या उसे हम सुखी हो जाएंगे? नहीं। सुखी होने के लिए तो ये भागवत है, जाप है, इत्यादि इत्यादि। अरे ये छोड़ दीजिए, भक्ति कितनी शक्तिशाली है। मेरी बहन बोल रही है कि मैं जो भी घर में लेके आई अब सब मंदिर को दान दे दूंगी, एसी भी दे दूंगी, ये भी दे दूंगी, क्योंकि उसने देखा कि अरे हम भक्ति करके तो हम बहुत कम में ही सुखी हो जाते हैं। डज इट मेक सेंस? कभी कभी मैं सोचा भी करता हूँ कि अरे हम 18 लोग, हम ब्रह्मचारी 18 है ना अपने आश्रम में, 18-20 लोग हैं, आराम से रह रहे हैं, और किसी के घर में 18 लोग हों तब इतना झगड़ा होगा। कितने कम में रह जाते हैं, इज इट नॉट भक्त लोग? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को अपने जीवन में इसको फोकस में लेके आएगा तो मिनिमाइज करेगा। मेरी बात समझना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, जैसे मान लीजिए फिर अगर आप कहें कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो बाकी चीजें कम कर देंगे ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बस वही बात लक्ष्य क्लियर रहे कि मुझे इस बार भगवान की प्राप्ति करनी है, फिर कम से कम पूरी ताकत तो लगाएं, है कि नहीं? तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अन्य चीजों के प्रति अन्य मनस्क हो जाएगा। ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसी। और लेकिन फायदा क्या होगा हमें अपने संबंध, भगवान से अपने संबंध को स्थापित करके फायदा क्या होगा? है धाम में जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा? अनंत सुख, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखना। स्वर्ग कहीं सुख नहीं है। हाँ, कुछ देखिए, जो यहाँ देख लेना चाहिए, हमारा समझा रहे थे, अगर यहाँ सुख नहीं है तो स्वर्ग में भी नहीं और कहीं पे भी नहीं, ये समझ लेना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। स्पष्ट है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना ही जगत में जीव को बांध रही। जैसे आप सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। मान लीजिए कि हम जेल में हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग जेल के रूम में बंद हैं और मैं लीडिंग कैदी हूँ ठीक है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे हम लोग जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो अब जो जेलर है वो समझ जाएगा, अच्छा ये बता रहा है, तो अब वह एंटी प्रीचिंग करे, कहे तुम जेल से निकल के क्या करोगे, मैं तुमको अच्छी वाली सेल दे देता हूं, क्या करोगे बाहर जा करके? मेहनत है, बाहर निकलने में बहुत मेहनत है। आप मेरे उदाहरण को समझ रहे ना? क्या करोगे? यही रहो। पूरी माया की प्रीचिंग यही है। भगवान के लिए मेहनत करके क्या करोगे? क्या मिलेगा वहां जाकर तुमको? यहां रह जाओ, देखो स्वर्ग। आप देखिएगा, जब देखिएगा मतलब मैं दिखाऊंगा, जैसे जब शास्त्र पढ़ाएंगे, बृहत भागवतामृत में ब्रह्मांड के बाहर निकल गए हैं। अब ब्रह्मांड जी के जस्ट बाहर माया का स्थान है, जहां वह मोहिनी मूर्ति की पूजा कर रही होती है, और वो बोलती है गोप कुमार को, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ, क्या दिक्कत? बड़े सम्मान के संग कहते ना, यहाँ नहीं रहेंगे। बहुत अद्भुत है, बहुत माया बहुत चालू है। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्टेड, तो वो सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य भोग प्राप्ति करना है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए। ये तो आप समझ में आ गया होगा, इस इतना। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में
जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। ये भी अब क्लियर ही हो गया कि लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और उसमें पशु बलि दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो अपना गर्त में जा रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं वेद के नाम पर, इसलिए बेहतर है कि अभी कहा जाए इस समय तात्कालिक रूप से कह दिया जाए कि वेद को मत मानो। इसको महाप्रभु कहते हैं वेद निषिद्ध कार्य कोरी वेद मुखे मानी। हम मानते हैं वेद को, हम भी मानते हैं वेद को, लेकिन वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं। जो वेद निषिद्ध है उसको कार्य को करते हैं, वाकई वो सनातन धर्मी है नहीं। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा करी। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तो बड़ा स्पष्ट समझने के लिए उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। जो मैंने सुना है और कुछ बंगाली भक्तों ने मुझे बताया इस प्रकार से कि कलकत्ता में कसाई घर में माँ काली का फोटो लगाएंगे, बलि देंगे, बलि तो नहीं देंगे, उसको मार देते हैं और सोचते हैं हम काली जी का प्रसाद खा रहे हैं। ये इग्नोरेंस है, ये अज्ञान है कलयुग में। इसका कारण यह है कि उन्हें मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति, ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। डज इट मेक सेंस? वेद का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, उसकी बात सुनने में उनको रुचि नहीं होगी। अपना भोग की प्राप्ति कैसे हो वैसे हो जाए, वो उसमें उनकी रुचि होती है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में। इसको भी पढ़ा था ना अभी हमने श्रीधर स्वामी की टीका में। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, ये पढ़ा था अभी, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाएगा लोग का। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना कर देते हैं। अनसुना का मतलब सुना है कभी आपने? हाँ, सुन के भी ना सुनना। हाँ 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 हाँ, मैंने देखा है। आप लोग का पता नहीं अनुभव है कि नहीं, कभी किसी भक्त को प्रीचिंग करो, प्रभु जी जीवन का लक्ष्य है भक्ति करना, तो ऐसे आपसे नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, हाँ 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 पूछा, हाँ 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 ना नहीं बोलेंगे। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी विद साधुस। हाँ प्रभु सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही, गलत तो आपने कभी कहा ही नहीं। ऐसे करके बोलेंगे। प्रैक्टिकल में देखा, मैं केवल उनकी हाथ समझ जाता हूँ कि वो डिप्लोमेटिक हैं। जैसे हाँ बोल रहा है ना बंदा, वैसे ही समझ में आ जाता है कि वो डिप्लोमेटिक, वो सुनने वाला नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं वो करेंगे। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार, अब देखिए श्रीधर स्वामी की टीका, उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निविष्ट है, ये सब हम लोग पढ़े थे। वो सर्वधर्मान परित्यज्य है, लेकिन उधर तक पहुंचेंगे नहीं। वो महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। बहुत इजी पर्पट है, लेकिन एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। अभी आप देखिए, सुबह एक व्यक्ति प्रश्न किए, प्रभु जी सोनू सूद धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो क्या वो गोलोक की प्राप्ति करेंगे? हमने कहा वाह भाई दान करने से आप गोलोक की प्राप्ति करेंगे? भजन करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे तब पहुंचेंगे। जिस प्रकार से लोग सोचने लग जाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति को हाँ ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको पे देखिए जरा विचार कीजिए। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और ये उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब यानी बिना देर किए भगवान की शरण में जाना है। ये लाइन बहुत सुंदर है। समझौता समझ रहे हैं? समझौता का मतलब होता है कि भाई अब ये कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि भाई चलो अब ये भजन तो नहीं करेगा, कुछ धर्म तो करे, भले ही भोग के लिए कर रहे। अब समझ में आ गया समझौता? होता ना कि आप
महाभारत में, महाभारत नहीं सॉरी, महाराष्ट्र में कहते हैं मांडवली कर रहा। नहीं समझ रहे हैं, समझौता समझ रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब ठीक है कुछ नहीं कर सकता तो करे, इस प्रकार से कुछ करे, ये बात। लेकिन क्या ऐसे जीव का हित होने वाला था? और आप जरा ये सोचिए कि अगर भगवान व्यासदेव जी ने भागवत दिया ही नहीं होता तो जो लोग वाकई भगवान का भजन करना चाहते हैं उनके लिए तो कभी कोई सूचना ही प्राप्त नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई बोलो तो सही, आगे जाके इसका लिंक है कि आपको कहो कि मान लो कोई भगवान की शरण में चला जाए और वो उसका अधिकार नहीं है, योग्य नहीं है, वो गिर जाए तो नारद जी कहेंगे उसका कोई हानि नहीं। ये सब बातें मैं अभी खोलना नहीं चाहता हूँ, आगे के श्लोकों में आएंगे, बड़े रुचिकर श्लोक हैं इसलिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसने भगवान की भक्ति के लिए कोई भी कभी भी प्रयास किया है वह प्रयास कभी विफल नहीं जा सकता। ये बात बहुत सुंदर भगवान विष्णु स्वयं माता अदिति को कहते हैं कि मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कितना सुंदर बात है। आप जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं ये कभी राम बाण की तरह, आपको याद है ना जब परशुराम जी के सामने भगवान राम ने बाण का अनुसंधान कर लिया था, बोले अब कहाँ छोड़ूं मैं इसको, तो कहते नहीं मैं समझ गया, अब इसको उतार लीजिए। कहते ना मेरा बाण अब हमने अनुसंधान कर लिया तो चलेगा जरूर, बताओ कहाँ चलाऊं। तो कहते हैं मेरी तपस्या पे चला दीजिए। तो उनकी तपस्या पे चला दिया भगवान ने और कहा कि ठीक है आपको उड़ने की शक्ति दूंगा मैं आपको, कि उड़ के वापस अपने आश्रम में चले जाए, बस इतना। ये ध्यान दीजिएगा कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत। देख लिया हरे कृष्णा या अंधा है और कहीं हरि नाम उकेरा गया है, उसने ऐसे छू लिया उसको, या बैनर लेके घूम रहा है, सनातन गोस्वामी बात बोल रहे, बैनर लेकर के हरि नाम घूम रहा है, या कहीं कोई हरे कृष्णा बोल दिया सुन लिया उसने, या ऐसे हरे कृष्णा बोल दिया है, वह तुरंत उसी क्षण मुक्त हो गया, मुक्ति के मार्ग पर चलने लग गया। जैसे आप समझ रहे हैं कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोड पे आप चल रहे हो जाता है ना, कभी भटक जाते हैं और वो रोड जो है वो सही रास्ता होता है। ये तो हुआ होगा कई बार, अरे हम पहुंच गए ऐसा करके। इसी प्रकार से अनजाने में भी कोई नाम उच्चारण कर दिया है तो तुरंत मुक्ति के पथ पे आ जाता है। तो पता इतना अच्छा प्रोसेस है तो क्यों नहीं इसको बताया जाए, बताइए, है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं कि तुरंत अविलंब, उसमें लेट नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा है या बूढ़ा, जब मालूम चल जाए तभी भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं राम अवतार प्रभु, राम अवतारी से हैं, डॉक्टर बम, बहुत अच्छा मुझे उनको लगा, एकदम वृद्ध हैं, उत्साह लेकिन एकदम यंग व्यक्ति का है। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज मैं उनसे मजाक करने वाला था, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा देखो 5 बजे पहले मत उठना। वो व्यक्ति 3 बजे जब करने जाते, मुझे खुद ही बोले कि डॉक्टर बोला कि 5 बजे के पहले नहीं उठना, तो लेकिन अब हमने कहा, मैं उनसे मजाक करने वाला था, डर नहीं लग रहा आपको मृत्यु से? लेकिन वो छोड़ ही नहीं पा रहे नाम जब, एकदम बढ़िया से एकदम यंग व्यक्ति की तरह बिल्कुल बैठ करके हरे कृष्ण, बड़ी प्रसन्नता होती। किसी में मैं खटवांग महाराज की बात याद आती है कि संकल्प होना चाहिए कि चाहे वृद्धावस्था में चाहे कुछ, भगवान आपको बूढ़ा और बच्चा नहीं देख रहे, भगवान तो ये देख रहे कि भजन में लगा। ऐसा उत्साह होना चाहिए सबका। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है। आपने देखा है कि डायबिटीज में मीठी वस्तुएं ही मना की जाती हैं, और मीठी वस्तुएं, और डायबिटीज हुई क्यों? क्योंकि मीठी वस्तु खाने के प्रति आसक्त रहता है व्यक्ति। आपने देखा होगा प्रायः जब वो बीमारी हो, कोई बीमारी हो गई, जो वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है वही मना होती है। लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। स्पष्ट समझ में आ गया उदाहरण? भगवत गीता में यह भी ये होगा, आपने देखा होगा कि अच्छे वैद्य क्या कहेंगे, देखो भाई हम लिख के दे रहे हैं, बाकी तुम्हारी जो इच्छा है करो, अगर सही होना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, सही हो जाओ, अब नहीं करना चाहता तो कर जो करना कहो। हमारे यादवपति प्रभु बता रहे थे, परम पूज्य जयप्रताप महाराज को शिष्य बोल रहे कि महाराज जी हमको भागवत धाम ले जाइए। तो महाराज बोले टिकट तो तुमको खरीदना पड़ेगा ना, 16 माला का जाप है, टिकट तो तुमको खरीदना पड़ेगा। टिकट नहीं खरीदोगे, जाप नहीं करोगे तो कैसे भगवान के पास जाओगे? बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इज इट नॉट? तो भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरः। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं।
लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। ये कहने का मतलब प्रभुपाद जी का ये है कि जो लोग भोगों में बहुत आसक्त हैं उनको तुरंत आप वैराग्य का उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन उसी टीका में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, यही बात जो प्रभुपाद बोल रहे ना, ये भगवान अजित के उपदेश है, भगवान विष्णु के जब अमृत मंथन हो रहा था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको गीता में, कि कभी भी जो व्यक्ति, यही वैद्य वाला एग्जाम्पल, जो भी जान रहा है कि इससे नुकसान होगा, मान लीजिए को मालूम हो कि किसी को खांसी है, तो आप बताएंगे तुम दही खा सकते हो? आपको तो एक वैद्य के रूप में यही बताना है कि बेटा दही मत खाओ, केला मत खाओ, चावल मत खाओ, उसके बाद भी वो खाएगा। ग्रहण कर रहे हैं? ये मुझको मट्ठा बहुत पसंद है, अब जब भी मैं खुद दवा के पीता हूँ फिर जुकाम हो जाता है। तो आज आप देख रहे थे कि मैं विरक्त था ना, और मंगवाए नहीं आपने, तो ठीक है, अच्छे सामने लाए नहीं, अच्छे वैद्य हैं, ठीक है, लेकिन देखा है ना कई बार होते हैं, और हम क्या सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ग्रहण कर रहे हैं, यही होता है स्थिति। जो भोगते, जो भोग में आसक्त है, वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो चलता है इस प्रकार से, और वह अपने मानव जीवन के लक्ष्य से भ्रमित रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कम से कम शिक्षा तो नहीं देनी चाहिए कि भोग में प्रवृत्त हो, शिक्षा तो ठीक देनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ग्रहण करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये श्लोक का अर्थ ये है कि जो आपने कर्म मार्ग में लोगों को प्रवृत्त किया है, इससे विरोध उत्पन्न हो गया है। वह लोग कहेंगे कि भाई केवल भोग की प्रवृत्ति सही है, और ये धर्म वर्म करना, भक्ति करना, ये सब तो यूजलेस लोगों के लिए है। जो कुछ नहीं कर पाए उन्हें भजन करना चाहिए। ये भी हमने देखा है, हम पार्थ गए थे, इनके किसी रिश्तेदार के घर में गए थे, उनका लड़का कुछ नहीं कर पा रहा, तो कैसे ले जाओ ब्रह्मचारी बना दो। हमने कहा अच्छा, कुछ नहीं कर पा रहा तो ब्रह्मचारी बना दे। याद है आपको, आप गए थे ना क्या? ऐसा होता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अब किसी काम का नहीं है, तो जैसे होता है ना कि जब, मुझे याद है कि एक दिन हमारे डिवोटी किचन में कोई व्यक्ति रूह-अफ़ज़ा स्पॉन्सर किया, बोतल की बोतल। मैंने कहा अरे वाह, बड़ा दानी व्यक्ति है। देखा उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। मैंने कहा तो इस प्रकार से भगवान का भजन करने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब नहीं करना चाहिए। करो, कभी भी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सपायरी डेट निकल गई तब भगवान को अर्पित कर रहे हैं। एक और इसमें थोड़ा सा विनोद की बात है कि एक व्यक्ति गाँव नाव में जा रहा था, और नाव में उसके पास खील समझते हैं, लैया थी। तो लैया खाने के लिए उत्सुक हुआ, लेकिन लैया हवा में उड़ गई, तो कहा गोपाल भोग। लैया उड़ गई तो कहा ये गोपाल को समर्पित है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। भगवान को प्रेम से वस्तुएं देनी चाहिए। पहले कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में देखता हूँ क्या बोल रहे हैं। ओके, हाँ, याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदिस्तिवादिना। एक बात बताना भूल गया था कि वेद ही हमको बंधन में डालने वाले भी हो सकते हैं। ये आप 15वें अध्याय में सीखेंगे। वेद एक पेड़ की तरह है, और उसकी जो ऋचाएं हैं कि तुमको ये करके वो प्राप्त हो जाएगा, ये सब हरी हरी पत्तियों के द्वारा हैं, जो हमको बहुत, जिससे पेड़ बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन वेद का जो भाग है श्रीमद् भागवतम, ये हमको निवृत्त करने का मार्ग बताता है। ओके, फिर फिर ये भी बोलते हैं हमें सबसे ज्यादा कमाई तो इसी धंधे में है, और मुझको उड़ाते हैं। आईटी से ज्यादा पैसे आए हैं, पता नहीं क्या, समझ नहीं पाया आपके। Why should we do कर्म योगा if भक्ति योग is the better one? ये एक अच्छा प्रश्न है। जब भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो कर्म योग करने की क्या जरूरत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कर्म योग उसके लिए है जो बहुत ज्यादा कर्मठ है, बहुत ज्यादा कर्म करने की प्रवृत्ति है। उसके लिए श्रीमद् भागवत क्लास में आकर के बैठना बहुत भारी है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं कि उनको बहुत भारी लगता है ये काम, भागवत क्लास में कैसे बैठेंगे? परम पूज्य गोपाल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से व्यक्ति आके बोला, महाराज आप जो बताओ सेवा वो करने के लिए तैयार है। महाराज बोले 1 माला जप करो, वो बहुत भारी है। आप समझ गए? तो ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि भाई वो कर्म करें, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करें, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ ज्ञानी और ज्ञान योग के अधिकारी कौन है? जो पूरे इतने विरक्त हैं कि वो भक्ति से ही विरक्त हो गए। ये भी है, तो वह भी उन रुचि नहीं दिखाएंगे। ये तो भावुकता है। क्या ये कीर्तन में नाच रहे हो? याद आ रहा है प्रकाशानंद सरस्वती बोलते थे। अच्छा, भक्ति मार्ग के लिए प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्ति मार्ग में कौन व्यक्ति योग्य है? कर्म मार्ग में वो जो बहुत आसक्त है।
ज्ञान मार्ग में वो जो बहुत निरासक्त है, लेकिन भक्ति मार्ग में वो जो ना बहुत आसक्त है ना बहुत निरासक्त है। इतना भी आसक्त नहीं है कि पिक्चर ही देख रहा है और भागवत पे बैठ ही नहीं सकता, और मतलब इतना भी निरासक्त नहीं कि अब घर ही छोड़ दे तुरंत। तो दोनों बस एक ही योग्यता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा, उसको रुचि, हाँ मैं हमको अच्छा लगता है कथा करना, बस यही योग्यता है। और हरि नाम जब तो कोई भी कर सकता है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ये मूल बात है कि श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जो भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ है उसमें श्रद्धा हो गई, उसके बाद फिर आप भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ओके, भागवतम डिक्लेयर्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ हरिनाम, देन व्हाई देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ नरकास इन 5th कैंटो। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए लोग प्रश्न के समय चले जाते हैं, लेकिन कितना सुंदर प्रश्न है। कह रहे हैं ये हरिनाम का वर्णन हो रहा है, महिमा वर्णन हो रही है, तो नरक का वर्णन करने की क्या जरूरत है। अब वैसे तो आप उसको महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे तो समझ जाएंगे। 5वें स्कंद के आखिरी में, आखिरी अध्याय में नरक का वर्णन हुआ, तो तुरंत परीक्षित महाराज पूछे कि हम देख रहे हैं कि लोग ना चाहते हुए भी पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ये बताइए कि पापों से लोग कैसे बचेंगे या पापों का प्रायश्चित कैसे कर पाएंगे और ऐसे कर पाए कि दोबारा पाप में मति नहीं हो और नरक जाने से बच जाए। यही प्रश्न किए ना परीक्षित महाराज, और इसी से भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित होती है। और इसलिए भी वर्णन किया गया है ताकि लोग श्रवण करके पाप ना करें, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज कहते हैं दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम, सुनने के बाद भी लोग पाप करते हैं। तो इसलिए मूल बात ये थी, प्रश्न ये उठाया गया था कि कैसे पाप करने की प्रवृत्ति ही समूल रूप से नाश हो जाए, और इसमें केवल हरिनाम ही कार्य करता है। इसको एकदम स्पष्ट बोला गया, प्रायश्चित करने से पाप भले कट जाए लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, लेकिन नाम उच्चारण करने से अविद्या मूल रूप से नष्ट हो जाती है, पाप करने में प्रवृत्ति ही नहीं होता मन। तब कहेंगे नहीं प्रभु जी, भक्ति में आने के बाद भी कुछ कुछ पाप हो जाते हैं, वो केवल आप कुछ समय के लिए है। 1 मिनट पंखा बंद कर दीजिए प्रभु जी, पहले पंखा बंद करिए। प्रभु जी, अरे आपको बोला पंखा बंद करने के लिए, पंखा बंद नहीं कर सकते आप। पंखा कहीं बंद किया, चल रहा है पंखा भी। घबरा गए प्रभु जी, मैं ड्रामा कर रहा हूँ। ऑन कर दीजिए। समझ में आया? पंखा इन्होंने बंद किया, लेकिन आप देख रहे हैं ना पंखा चल रहा था, वो केवल एक अभ्यास मात्र है। अब आप लोग, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 6.2.9-10, अब तो समझ गया हूँ, कितनी बार कोट किया हूँ, बहुत लंबा टीका लिखे हैं, उस पर बोल रहे हैं कि भगवान लोगों में छलावा, लोगों से छल करने के लिए भक्तों में कुछ समय के लिए पाप रखते हैं, पाप की प्रवृत्ति। नहीं तो भगवान का नाम तो अनंत शक्ति से युक्त है, एक बार कृष्ण बोलेंगे वासना भी खत्म कर देंगे। जानबूझकर ऐसा करते हैं कुछ समय के लिए, ताकि लोग कहें कि देखो भक्तों के भी गड़बड़ कर दे रहा है। इसीलिए भक्तों के आचरण पे बाप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्त होकर के पाप करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाए, लेकिन आप देखिए जो भक्ति करता है वह भोग में प्रवृत्त भी होगा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसको वही रोएगा, अरे भाई मैंने ये क्यों किया, पश्चाताप करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बाहर के लोग ऐसा नहीं करते कि नहीं? तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान का नाम, जो भगवान की कथा है, वह सब प्रकार से अविद्या का नाश करने वाली है। लोग आर्गुमेंट करते हैं कि इस्कॉन में खाते हैं अगर कुक की बार हरि नाम लेते हैं, क्या अगर कोई एक बार हरि नाम ले तो भगवान के पास जाता है, तो फिर हम बार बार क्यों करते हैं प्रभु जी, कैसे समझेंगे उनको? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब आप ये बताइए कि अगर एक नाम उच्चारण करने के द्वारा मैं भगवान के पास चला जाता, मैं ध्यान दीजिएगा शब्दों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक नाम उच्चारण से आप भगवान के पास नहीं जा सकते हो, ये नहीं बोला जा रहा है, फिर ये अपराध हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक ही नाम करके भगवान के पास हम चले जाते तो आप ये प्रश्न किससे पूछती? नहीं समझ में आया? अगर सारे वैष्णव नाम उच्चारण करके तुरंत ही भगवान के पास चले जाते तो आपको प्रचार कौन करता? नहीं समझ में आ रहा है? तो भगवान अपने भक्तों को यहाँ कुछ समय के लिए रखते हैं ताकि वो भक्ति का प्रचार करें, क्योंकि भक्ति का प्रचार भक्तों के द्वारा ही होता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में लगा है वो मुक्त है। जैसे मैं भागवत बोल रहा हूँ, आपको लगेगा मैं अजीब सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन भागवत बोल रहा हूँ तो मुक्त हूँ। अरे मुक्त बोल रहा है अपने आप को, मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान बोल रहे हैं इस बात को। भगवान की सेवा में लगे हो मुक्त हो, प्रसाद खा रहे हो मुक्त हो, भगवान को देख रहे हो मुक्त, सभी लोग मुक्त हैं। आप सुन रहे हैं तो मुक्त हैं। डज इट मेक सेंस? यही प्रश्न मेरी मामा जी की लड़कियों ने भी कहा मुझसे। आप कह रहे हो कि 16 माला से भगवान के पास चले जाते तो आप क्यों नहीं गए?
तो मैंने पूछा बेटा तुम प्रश्न किससे करती ये बताओ। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि ट्रेन, आप सब लोग जानते हो ट्रेन में बैठे हो कि नहीं, तो आपके पास टिकट है तो जैसे ट्रेन आएगी बैठ जाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर टिकट नहीं है तो कितना हुई ट्रेन आ जाए आप बैठ नहीं सकते, निकाल के बाहर किया जाएगा। तो जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसका टिकट है। या फिर एयरपोर्ट पे बैठे होंगे, एयरपोर्ट पे कोई जा रहा है, टिकट बैठा लेके वेट कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कुछ नहीं है इसको, लेकिन आप जान रहे केवल समय की बात है, आधे घंटे 1-2 घंटे जो भी वेटिंग समय है, आएगा, हवा जा जाएगा, उसमें बैठ के निकल जाएगा। मेक सेंस? ठीक। गलती से भी यदि सही ट्रेन में बैठ गए तो सही जगह पहुंच जाएंगे। यस, ये तो हमने आंखों से देखा। मैं पार्थ के संग जा रहा था अम्बाला, एक माता जी आई, पूछी कि ये स्टेशन का नाम क्या है, जरा बता देना। और इतनी अनपढ़ थी, उसे कुछ पता नहीं था कि स्टेशन का नाम क्या है, उसे कौन सी कोई तो स्टेशन जाना था, पता नहीं सोनीपत ना कहाँ। तो उसने बोला जब सोनीपत आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो सोनीपत का नाम तो जान नहीं रही थी, तो नहीं पहुंचेगी ना। यही भक्ति का लाभ है। अरे भाई बता, सिंपल सा प्रिंसिपल, एक नाम उच्चारण करे और दूसरों की निंदा ना करे, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं स्वयं उसका उद्धार करूंगा। बताओ इससे आसान साधना क्या है। लेकिन ये भी मुश्किल लगता था हम लोग को, प्रभु जी खाना नहीं हजम होगा। महाराज अच्छा बोलते हैं, जब तक कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक थोड़ा भक्तमाल ना करें, कुछ 2-4 भक्तों की निंदा ना करें, तब तक खाना पचेगा नहीं। लेकिन एक बात अब मैं अपने अनुभव कर रहा हूं, 2 चीजें मेरे हित में चित्त में हो रही हैं। एक कि नाम जाप करने वालों के प्रति श्रद्धा बन रही है। मैं महाराजों की बात नहीं कर रहा हूं, जो नए लोग हैं उनके प्रति भी। और दूसरा, ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि निंदा करने की प्रवृत्ति कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम शून्य हो गया है, तो इसलिए ये मत कहना कि कुछ निकल जाए तो कहे तो क्लास में तो ये बोल रहा था। नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रभाव है पहले का, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। अभी तो यही बड़ा अच्छा लगता है किसी भक्त का गुणगान करना, चाहे वो छोटा सा भी गुण हो, उसको बोलने में बहुत अच्छा लगता है और उसका स्मरण करने में अच्छा लगता है कि हाँ ये भक्त कुछ सेवा कर रहे हैं, या कुछ भी किसी तरह से भी लग रहा है। ये मेरा वो नहीं है, ये सब भगवान का नाम का और भागवत की वजह से सब हो रहा है, सब मेरा कोई सद्गुण नहीं है। नवविधा भक्ति श्रवण टेक्स पोजीशन बिफोर कीर्तन, वाई? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है कि श्रवण को कीर्तन के पहले क्यों रखा गया है। हाँ भाई, महामंत्र बोलो। सुनोगे ही नहीं तो बात तो क्या चलेगा, बताओ। महामंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम साई नमः। हरे कृष्ण मंत्र तो नहीं आएगा। पता नहीं आप लोगों को क्या अनुभव है, मैंने तो हरे कृष्ण मंत्र सुना ही नहीं था। आपने सुना था? मैंने सुना ही नहीं था, पता ही नहीं था हरे कृष्ण मंत्र। हमको लगता है कि पूरे विश्व में हमने प्रचार कर दिया है। मैंने हरे राम भी नहीं सुना था, कुछ भी नहीं। हाँ वही सुना था, दम मारो दम मिट जाए गम, इतना सुना था, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र पूरा नहीं श्रवण किया था। और उस समय भी ये पता नहीं था कि ये इसमें हरे कृष्ण हरे राम क्यों आया है। समझ रहे हैं? तो बहुत प्रचार की जरूरत है। कितने लोगों को नहीं पता, नहीं इस्कॉन ये क्या है। अभी भी बहुत से लोगों को इस्कॉन का नाम भी पता नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो पहले श्रवण, उसके बाद कीर्तन। जैसे मान लीजिए हरे राम राम हरे राम, और जब आप सुन लेंगे कि जो व्यक्ति नामोच्चारण करने वाला हो, चाहे कितना हो पापी क्यों ना हो, भगवान उसको अपना मानते हैं, तब भी आप नाम जप नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि जब हम किसी वस्तु का महिमा श्रवण करते हैं तो उसके प्रति आदर भाव आ जाता है ना। जैसे आदि पुराण का उक्ति सुनिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिसने कैसे भी कभी भी और कहीं भी मेरा नाम उच्चारण किया है, मैं उसके नाम को कभी नहीं भूल सकता। ऐसी बातों को सुनकर कौन व्यक्ति नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित ना हो, है कि नहीं। तो इसलिए श्रवण जरूरी है। बहुत से लोग मंगल आरती में आने में बहुत कठिन मानते हैं, है कि नहीं। और जरा सुखदेव गोस्वामी की उक्ति सुनिए कि जिस व्यक्ति ने सकृद एक बार सअंग प्रतिमा भगवान के रूप को जबरदस्ती मन में लेके आया है एक बार, तो सब भागवत गति में ददाती, वह उसको भागवती गति देते हैं, अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। अब भी बच्चे को नहीं उठाएंगे मंगल आरती के लिए? क्यों सुभद्रा, उठोगी ना? नहीं उठोगी? अब आप बताइए, बच्ची 6 माला जब की, तो छोटी बच्ची, आपने 6 राउंड्स किया? कितने किया आज? कितने बजे कितना माला किया आपने आज? शर्माती है नहीं। आओ, छोटा बच्चा भी 6 माला कर सकता है कि नहीं।
तो ये आप देखेंगे जब श्रवण करेंगे तो इतना उत्साह आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नाम में रुचि हो या नहीं हो, लेकिन नाम का उत्साह बहुत रहता है कि मुझे शास्त्र का सारे श्लोक याद रहते हैं मेरे को। ये है दीक्षा क्या है वो, दीक्षा पुरस्चर्या आदि अपेक्षा ना करे, जीव स्पर्श आचरण डाले सबक उद्धारे। दीक्षा की अपेक्षा भी नहीं करता नाम, केवल जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने मात्र से उद्धार करने वाला है। बताइए कौन नहीं करेगा उच्चारण? बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आता। जितना श्रवण करेंगे उतना ही कीर्तन का उत्साह होगा। ठीक है, इसी में देखा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जितने उत्साहित रहते हैं। अब देखें हरि नाम की वजह खूब उत्साहित रहते हैं क्योंकि भागवत पढ़ते हैं। ठीक है, लोगों की ये गलत धारणा होती है कि इस्कॉन का पैसा विदेशों में जाता है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। अब इसके लिए तो बहुत सारे भक्त ने वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। महामंत्र जपना या सुनना में क्या अंतर है? दोनों सही है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, जाप कर रहे हैं तो स्वयं अपनी इच्छा से जाप कर रहे हैं, और मान लीजिए मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं तो वह भी लाभकारी है। ये समझ में आ रहा है? मान लो अन्य कोई नहीं बोल रहा है और हरे कृष्णा मंत्र बोल रहा है कोई व्यक्ति, सुन रहा है व्यक्ति उसको, तो वो भी लाभकारी है। इसीलिए आज सुबह एक माता जी अपने बच्चे को बैठा करके जपा करा रही थी। बच्चा नहीं बोल रहा था, लेकिन माँ बोल रही है और बच्चा सुन रहा है, तो उसको भी लाभ होगा। अरे जागृत मतलब पैदा हो गया, छोड़ दीजिए, माँ के गर्भ में बच्चा अगर है और माँ जाप कर रही तो उसका प्रभाव बच्चे पे होता है। आपने सुना नहीं, क्या नाम था उनका, क्या नाम था? अभिमन्यु तो माँ के गर्भ में सीख ली। एक कहानी सुनना चाहेंगे? ये रियल लाइफ स्टोरी, आप हिल जाएंगे सुन करके। परम पूज्य जयप्रताप महाराज दिल्ली के अस्पताल में वह भर्ती थे, सुने होंगे। बड़ा, मैं तो सुन के चकित रह गया और बड़ा उत्साहित भी हूँ। तो एक बच्चा था, वो उसका कुछ एक्सीडेंट कुछ तो हुआ होगा, बीमारी, वह कोमा में था और वो भर्ती था। तो स्वाभाविक लोग सोचते हैं कुछ सन्यासी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। महाराज लेकिन परम कौतुकी हैं, बहुत मजाकिया है। तो महाराज कहे कि हमारे लड़के को बचा, महाराज से कहा हमारे लड़के पे आशीर्वाद कीजिए, हमारा लड़का बच जाए। तो महाराज कैसे गीता सुनाओ। अब है ना मजाक की बात, जो बच्चा कोमा में चला गया है, कोमा बोलते ना, उसको गीता सुनाया जाएगा? सुना सकते हैं? बताइए, आप लोग जागृत अवस्था में सभी लोग सो गए होते तो मैं क्या क्लास बोलता। ये भी महाराज का विशेष कौतुक है। तो महाराज बोले कि उसको गीता सुनाओ, और वो नर्स डिवोटी भी नहीं थी, सिंपल नर्स थी, और वह भगवत गीता पढ़ने लग गई और 4 दिन बाद वो बच्चा कोमा से बाहर आ गया। फिर उसने पूछा कि कैसे आए थे? कहते आप लोग कुछ पढ़ रहे थे। अब बताइए, अब देख रहे हैं कि इस दिव्य शब्द का क्या प्रभाव होता है। जो व्यक्ति कोमा में है वह जागृत हो गया, तो कम से कम अगर मान लो क्लास में आके कोई सो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? कम से कम सुने तो सही। एक और बात, मैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं एक माता जी का अनुभव बता रहा हूँ। उनके प्रभु जी वो बड़े बुद्धिमान है, वो बाथरूम यूज करते करते भी कथा सुनते हैं और कार्य करते भी सुनते हुए। तो कई साल हो गए, 2 या 3 साल हो गए, उनको समझ में नहीं आया माता जी को। अब वो समझ रही है, अरे अब मैं समझ रही हूँ खाना बनाते बनाते भी अगर मैं कथा सुनती हूँ तो बहुत ज्ञान हो जाता है। इट टेक्स सम टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि जितना श्रवण करेंगे उतना अधिक भगवान की प्रगति पे आसक्ति होगी। महाराज को बोलते थे कान में भरते रहना चाहिए, साक्षात सुनने का मौका ले, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा भी हाउस वाइफ इज बेस्ट फॉर माता जी। घर में खाना बनाना कोई बात करने की जरूरत नहीं, झाड़ू मारना कोई बात करने की जरूरत नहीं, इज इट नॉट? 3-4 घंटे का श्रवण तो आराम से हो जाएगा, और आप देखेंगे कि कितना उल्लास होता है भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के गुणों को सुनने से, इज इट नॉट? तो ये सुनना हो गया। Somebody takes the name of Krishna after do offenses by thinking that I have done one time Mahamantra, so will he get the benefit of chanting the name of Krishna? कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक बार नाम उच्चारण करे और उसके बाद वो अपराध करे कि मैंने एक बार नाम उच्चारण कर लिया, तो क्या फिर भी वो लाभ देगा? भाई अगर ये लिखा है कि एक बार नाम उच्चारण करने से भी नरक नहीं जाओगे, तो ये क़यामत नहीं हुआ? अरे केवल एक नाम उच्चारण करने से इतना फायदा है तो आप और अच्छा उच्चारण नहीं करेंगे? आपको ऐसे व्यक्ति मिला है जो केवल एक ही बार हरे कृष्ण मंत्र जीवन में किया हो, या तो मिला होगा जो कभी नहीं किया होगा, लेकिन जो किया है वो केवल एक बार करेगा। हमारे सिक्योरिटी भी कम से कम 10 बार हरे कृष्णा बोलता है। और मैं तो देखा सुबह हमारे सिक्योरिटी प्रभुपा जी ग्रंथ भी पढ़ने लगे, सालों साल सेवा कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, अपने से ही ग्रंथ भी पढ़ने लग गया। कौन, आप चाहे कितना हो अपराधी क्यों ना, अब एक सोचिए जरा,
अब ये भी असली घटना है, बड़ी रोचक है हरि नाम के संबंध में। एक व्यक्ति को कहा गया, वो रोज शराब पीते थे बार में जाकर के, समझते हैं शराब बार जो सबसे पहले खोला था कोरोना में। धार्मिक स्थल खोलने चाहिए ना पहले, इसलिए धर्म की हानि ना हो जाए, सबसे पहले धर्म को मेंटेन करने के लिए खोला गया। धर्म, कुछ धार्मिक लोगों को धर्म करने को नहीं मिल रहा था, तो लाइन लगा के धर्म करने के लिए खड़े हो गए। तो उसी प्रकार से वो बार में जाके शराब पीते थे। तो भक्त आए, उनको बोले देखो तुम हरि नाम करोगे तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। उसने कहा मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण मंत्र कीजिए। 1 हफ्ते उसने किया और उसके बाद लगा कि बाहर तो उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो बातें करते ना वो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं वहां पे जाऊंगा नहीं। देख रहे हैं नाम का क्या प्रभाव है। फिर उसके बाद उसने पूरी शराब ही छोड़ दी। भाई जाएगा तब, पिएगा तब जब जाएगा। रोज से 1 हफ्ते पे आया और 1 हफ्ते के बाद समाप्त। समझ में आ रहा है। तो बार बार नामोच्चारण करने से वासना समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है। दुनिया में किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसने केवल एक ही बार हरे कृष्ण मंत्र किया हो, दोबारा कभी ना किया हो? आज तक जितने भक्त मेरे सामने उपस्थित हैं, कोई बता दीजिए। कभी ऐसा नहीं होता है। वो एक बार करेगा तो बार बार करेगा। ओके, 4 प्रकार की भक्ति होती है प्रभु? नहीं, 9 प्रकार, 64 प्रकार की होती है, और मुख्य रूप से 9 प्रकार की होती है। और उसमें भी सबसे शक्तिशाली है 5, जिसमें भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, वैष्णव संग, धामवास और विग्रह की सेवा है। Distributing Krishna consciousness is the highest humanitarian act or the act for the welfare of society. Philanthropist like Sonu Sood gives money to the needy is not okay। ठीक है, बहुत लंबा प्रवचन किया आपने। अरे भाई ठीक, इतना बड़ा कुछ प्रश्न कर सकते हैं, क्लास आपको देने का मौका मिलेगा। ठीक है, बार बार प्रयास करने के बाद ही मन विचलित कर देता है, समझ में आता है कि ये गलत है। नाम जप के समय भी मन भटक जाता है, कारण क्या है और क्या करना चाहिए? बड़ा स्पष्ट है, भोग की वासना। तो इसका इलाज क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे है, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, बड़ा विनोदी थे महाराज भी, कि भाई मन नहीं लग रहा है, जब कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, तो जब छोड़ देने से लगने लग जाएगा। ये बहुत मजेदार था। कथा समझ में नहीं आती है, बैठते हैं समझ में नहीं आती, तो नहीं बैठने से आने लग जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे बच्चों को शुरुआत में भेजते हैं, उनका मन नहीं होता स्कूल में जाने का, लेकिन जब उनको रुचि आने लगती है तो आपसे पूछेंगे नहीं, वो खुद से पढ़ते हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये अवस्था सभी की होती है। धीरे धीरे नाम जप कीजिए। बार बार शास्त्र बोल रहे हैं कि जीव से बोलो, जीव से बोलो, जीव से बोलो। उसके बाद मन अपने आप लगने लग जाएगा। पहले शरीर को निष्ठ कीजिए, फिर वाणी को निष्ठ हो जाती, वाणी निष्ठा होती है, फिर धीरे धीरे करके मन रखता है। एक शुद्ध नाम करने से गोलोक जाएंगे। हरे कृष्णा। भगवान को मन में जबरदस्ती लाना मतलब भगवान के रूप को या भगवान की सेवा को नहीं, रूप के बारे में वर्णन हो रहा है वहां पे, सेवा नहीं बोल रहे हैं। वी डिवोटी बाथरूम में भी हियरिंग कर रहे थे। डज इट अप्लाई फॉर होली नेम आल्सो? कैन वी चैंट? यस। अरे प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में सुने ना, वहां कौन सा बड़ा पवित्र स्थान होता है? हम उस ट्रेन में बैठे हैं जिसके ड्राइवर नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, ड्राइवर श्रीला प्रभुपाद जी हैं। मैं कंडक्टर भी नहीं हूँ। मैं तो उस ट्रेन में झाड़ू मारने वाला होता है ना, जो टॉयलेट साफ करता है, वो हूँ। यही मानना चाहिए, हमेशा यही मानना चाहिए। हम गुरु भी नहीं है, ना टीचर, ना कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हम लोग खाली पोस्टमैन है। अब इतना काम कर रहे हैं कि आपके चेक पे अपना साइन नहीं करते, बस यही हम करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो समझ में आगे पारायण कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।